इस भाई ने वो टैंक बनाया है जो मोबाइल पे चलता है और फायर भी करता है, मिसाइल भी मारता है और इससे जानी नुकसान भी हो सकता है। सैयद बासित अली की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे चैनल की वीडियोस सबसे पहले और बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद बासित अली और मेरे साथ आज डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का वो शाहीन मौजूद है जिसने ऐसा शाकार बनाया है जिससे दुश्मन की नींदें हराम हो गई हैं। नाज़रीन, इस भाई ने वो टैंक बनाया है जो मोबाइल पे चलता है और फायर भी करता है, मिसाइल भी मारता है और इससे जानी नुकसान भी हो सकता है। और उसके अलावा ये सारा जो सिस्टम कंट्रोल है ये एक यूएसबी पे इन्होंने कंट्रोल किया है, सॉफ्टवेयर है, पता नहीं क्या है, कैसे बनाया है, वो इनसे पूछेंगे। उसके अलावा इसके अंदर इन्होंने बड़ी जदीद सिस्टम ये बनाया कि ये चलते चलते गाने भी गाता है, ये चलते चलते उसके अलावा तराने भी गाता है ये टैंक। और ये टैंक से दुश्मन की नींदें हराम होने वाली है, कैसे, वो मैं आपको इस इंटरव्यू से बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान आजम है। अच्छा, सलमान आजम, ये कैसे बनाया और मुझे ये बताएं, ये आपने अकेले बनाया, उसके बाद ये बनाया, ये क्यों बनाया? पहली बात तो कि ये कैसे बनाया, तो ये टोटली मैंने खुद ही बनाया है। इसमें कोई इंस्टीट्यूट या कोई टीचर वगैरह की हेल्प नहीं है। ये मेरा ख्वाब था पाकिस्तान आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लिए लोगों के लिए कुछ डिफरेंट करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो सोचा था उसमें अल्लाह ताला ने कामयाबी अता की है। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैंने आर्मी टैंक बनाया। इस टैंक के बारे में बताते चलूँ कि इसका नाम अली अकबर रखा हुआ है मैंने, ठीक है। ये टोटली स्मार्टफोन कंट्रोलर है। इसके फीचर्स में इसमें 360 एंगल पर यह टर्न होता है, ठीक है। और इसमें मिसाइल सिस्टम भी है, लॉन्चर सिस्टम भी है और मिसाइल सिस्टम भी। कितने मिसाइल लगते हैं इसमें? 20 मिसाइल हम एट ए टाइम लोड कर सकते हैं और 20 मिसाइल को फायर। और रेंज कितनी है, ऊपर कितना जाता है, दूर? जी, इसकी जो मैक्सिमम एक लिमिट के मुताबिक मैंने रखी हुई है, पाकिस्तान लिमिट के मुताबिक। तो इसकी जो डिज़ाइन रेंज है 150 फीट रेंज है मिसाइल फायर। मतलब आपने अपनी लिमिट एक रखी हुई है कि यार किसी को नुकसान ना हो। आप बड़ा टैंक भी बना सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये भी मेरे ख्वाब था। तो जब मैं डिस्कस करता था दोस्तों के साथ तो लोग समझते थे कि यार ये मुश्किल होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं कंप्लीट हो सकता। तो आफ्टर 2 years ऑफ हार्ड वर्किंग आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट। क्या बात है, ये असल चेहरा पाकिस्तान का। नाज़रीन, गोरे क्या बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी, 100 लोग एक कंपनी में एक छोटी छोटी चीज़ें बना रहे होते हैं। वो स्पोर्ट्स पे अक्सर छोटे छोटे ना गाड़ियों के मुकाबले होते हैं, पता नहीं कितने लोगों ने बनाते हैं। ये उनसे भी बड़ी चीज़, पता नहीं भाई क्या क्या बना लेते हैं, ATM, कार्स, पता नहीं क्या क्या, कंप्यूटर अपने, पता नहीं क्या क्या ये बना लेते हैं। और मुझे ये बताएं कि आपको इस पे बनाने में कितना खर्चा लगा और किसी ने सपोर्ट की? ऐसे ही है कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो स्टूडेंट के लिए बहुत टफ होता है इस तरह के प्रोजेक्ट को सोचना भी और ऊपर से बनाना। तो कम बजट होता है, सारी बात है, तो पॉकेट मनी भी कम होती है। तो फिर इसके लिए मैंने एक जॉब की, पार्ट टाइम में जॉब भी कर रहा हूँ, अभी भी जॉब कर रहा हूँ, नाइट ड्यूटी में जॉब करता रहा और इसको कंप्लीट करने के लिए। क्या बात है यार, क्या ये बात जो आपने की है ना कि जॉब करके इसको बना के कमा के जो है सारा आपने से बनाया, वेरी गुड, मेरी तरफ से आपको सलूट। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर आप ये बना सकते हैं तो आप वो जहाज़ भी बना सकते हैं जो आर्मी के होते हैं, वो एयरफोर्स के, सिर्फ अभिनंदन वाला नहीं, ये पाकिस्तानी JF थंडर जिसने वो गिराया वो वाला भी बना सकते हैं, F-16 भी आप बना सकते हैं। अभिनंदन वाला पाकिस्तान वैसे बनाते भी नहीं है, ठीक है, और ना ही पाकिस्तान से बनता है, ठीक है। बाकी जो इसमें इसके बारे में बताता चलूँ कि नहीं, आप ये बताएं, F-16 बना सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ये कर सकता हूँ तो वो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप JF थंडर बना सकते हैं? जी बेशक। आप बड़ा वाला टैंक बना सकते हैं? बेशक। अगर ये छोटा, आप एटम बम बना सकते हैं अगर आपको मौका मिले? हाँ, सारी बात है, अगर आर्मी के लोग फैसिलिटीज़ दें और मुझे ट्रेन किया जाए इस फील्ड में तो कोशिश पूरी होगी कि पाकिस्तान के लिए इस तरह का प्रोजेक्ट बना सकूँ। एटम बम? जी अल्हम्दुलिल्लाह बना सकेंगे अगर आपको पूरा सपोर्ट किया जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। यार वो तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उनको सलूट है बनाया है और आप भी बना सकते हैं। बेशक, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान भी एक इंसान थे, जारी बात, मैं भी एक इंसान हूँ। बेशक उनकी सोच डिफरेंट थी मगर स्टार्टिंग में वो भी इसी तरह के इसी लेवल में ही थे। नहीं, आप बना सकते हैं, जो आप चीज़ें बना लेते हैं, जो मैंने आपके कमरे में देखी हैं वो भी दिखाऊंगा मैं, अलग से उन चीज़ों पे इंटरव्यू करेंगे। लेकिन आज जो बताने लगा हूँ कि आपने जो शाकार बनाया है,
क्या कंट्रोल सिस्टम है इसका, मोबाइल में खोला डज 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 है, बड़ा वाला भी टैंक आप मोबाइल में बना के निकल जाएं, बंदे की ज़रूरत ही ना पड़े, है ना, उसमें तो बंदा ड्राइवर बैठता है मेरे ख्याल से, तो आप मोबाइल में बड़ा टैंक चला लें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसको बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि इसमें कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी फ़ौजी इसमें ऑपरेट नहीं करेगा, इसको जस्ट एक साइड पर कॉर्नर में बैठकर इसको ऑपरेट कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू, ठीक है, और इजीली हम इसको मिसाइल फायर करवा सकते हैं। छोटा मिनी रोबोट है, अभी इसको भी मैं डिफरेंट कर सकता था और भी अच्छा लेकर जा सकता था, मगर मेरे पास इतना अपॉर्चुनिटी नहीं थी। आपको अपॉर्चुनिटी इंशाल्लाह लाजमी मिलेगी। अगर पाकिस्तान आर्मी देख रहे हैं, आर्मी वाले, मैं कहता हूँ इनको लाजमी आगे लेके आए, ये पाकिस्तान के लिए बड़े काम कर सकते हैं। ऐसा कोई तरीका नहीं है दुश्मन हमारे मुल्क उनको तबाह कर दिया जाए, कोई ऐसी जुगाड़ से चीज़ बनाई जाए। जी इस तरह का एक और प्रोजेक्ट बनवा लें मुझसे, फिर यही बना लेंगे। जी इस तरह यही बहुत है कि दूसरे मुल्कों को लिए मसला होगा कि ये पाकिस्तान में बन रहा है, पाकिस्तान के लोग इस तरह के प्रोजेक्ट बना रहे हैं। यार इस बंदे को सिक्योरिटी भी चाहिए। इस जुमले के बाद पाकिस्तान आर्मी इसको उठाए और इस बंदे को सपोर्ट करे, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी हमारा लव है। जब इन्होंने मुझे सेंड किया ना कि आर्मी कार्ड, मैंने कहा मैं फ़ौरन आ रहा हूँ, और आप आइंदा इंशाल्लाह F-16 भी बनाएंगे अकेले, आप सब कुछ बनाएंगे, और आप मतलब रिसोर्सेज में ना ये फ़ायदा हो जाएगा मुल्क का कि एक बंदा सब कुछ बना लेता है, क्यों इतनी टेक्नोलॉजी खरीदी जाए ना। इसलिए मैं आपके चैनल और आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इस प्रोजेक्ट, सबसे पहले हम ब्रेक कर रहे हैं। हाँ बेशक, आपने इस प्रोजेक्ट को प्रमोट किया, इस प्रोजेक्ट के लिए वीडियोस बनाई, तो आपके चैनल का भी शुक्रिया, बासित अली का भी शुक्रिया। हम कोशिश करते हैं कि सबसे पहले ही हम बनाएं। हाँ बेशक ऐसे ही है। अच्छी बात है कि इस प्रोजेक्ट को कवरेज किया आपने, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपके चैनल के थ्रू मुझे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की आर्मी मुझे सपोर्ट करेगी, और पाकिस्तान की आर्मी इस तरह के प्रोजेक्ट्स को इस फ्यूचर में लेकर आएगी इंशाल्लाह। आपको ज़रूर सपोर्ट करें। आप मुझे ये बताएं, ये इसमें क्या तरीका आपने ये यूज़ किया, मोबाइल, उसके बाद वो डिवाइस आप कनेक्ट करते हैं, USB, ये गाने भी गाने लगता है, ये फायर भी करता है, सब कुछ करता है, क्या तरीका ज़रा बता दो ना यार। खुद ही सोच लें कि इसमें मैंने 2 साल में बनाया है, तो इसमें इतना सिस्टम्स हैं, इसमें इतनी डिवाइसेस हैं, तो हर सिस्टम पर वर्किंग करना इतने लंबे साल। डिवाइसेस हैं इसमें तकरीबन 18 डिवाइसेस यूज़ हुई हैं। अच्छा, ये जो पीछे बटन लगे हुए हैं, पता नहीं सारा है ना, वीडियो गेम्स वाले बटन शटन, ये सारा क्या बात है यार। आपको वाकई सलूट है, आपने जो टैलेंट है ना। और मुझे एक चीज़ पता चल गई, सारी चीज़ मुझे समझ नहीं आई ये कैसे बनाई है, ये पता चल गया ये वाईफाई की चोरी की है आपने किसी की, है ना। बेशक ऐसे ही है कि जहाँ तक घर में जो भी चीज़ें होती थी सिंपल सी, क्योंकि मेरा बजट आउट होता था, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को यूज़ करता था। अभी ये मैं बताता चलूँ कि ये मिसाइल सिस्टम दिख रहा होगा आपको, ये डिब्बी MI चार्जर की डिब्बी है, ठीक है। इसके अलावा ये नंबर प्लेट का शीशा है, ठीक है। इसी तरह छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं तो वो मैंने यूज़ की हुई हैं। नंबर प्लेट भी है। हाँ नंबर प्लेट। इस शाकार का नाम इन्होंने अली अकबर रखा हुआ है, इसका नाम अली अकबर रखा है, क्या बात है नाम की। और स्पेशली पाकिस्तान के लिए इन्होंने बनाया है, आर्मी को ट्रिब्यूट दिया है इन्होंने कि मैं आपके लिए बड़े काम कर सकता हूँ, ज़रा आप सपोर्ट करें। ये है वो पाकिस्तान का असल चेहरा जो दुश्मनों को उनकी नाक ऊपर कर सकता है ऐसे। वो ये क्या बना लिया, मतलब ये दुश्मनों को रुला सकता है, ये बंदा ऐसा बंदा है। और दुश्मनों जलो इस बंदे को देखकर। और ऐसा बंदा जब पाकिस्तान में पैदा होता है दिल से खुशी होती है। मुझे तो खुशी हुई है कि यार ये टैलेंट है पाकिस्तान का, ये चेहरा है पाकिस्तान का। दुश्मनों देख लो, पाकिस्तान को नेगेटिव तुम प्रेडिक्ट करते हो, ये टैलेंट पाकिस्तान में बैठा हुआ है। और ये ऐसी ATM मशीन बना लेता है ये बंदा, ATM मशीन। ATM में से पैसे तो चोरी नहीं करते? नहीं बिल्कुल भी नहीं। उसको बनाने का मकसद सिर्फ अपनी स्किल्स को दिखाना था, तो लोगों ने प्रमोट किया। नहीं माशाल्लाह आप बहुत अच्छा बनाते हैं। ये जो शाकार आपने बनाया आपको वाकई सलूट है। और इंशाल्लाह मैं गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ और पाकिस्तान आर्मी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको सपोर्ट दी जाए, इसको हर वो चीज़ फराहम की जाए जिसे इसको जिस चीज़ की ज़रूरत है, उसके बाद ये बड़ी चीज़ें बना सकता है जान। और आपको सलाम है यार, मैं और क्या कहूँ। नाजरीन, ये थे आज का जो हमारी वीडियो थी, वो इस टैलेंट पे बुनियाद कर रही थी, इस टैलेंट पे थी जिसने इतना बड़ा शाकार, ये एटम बम, ये मुझे एटम बम ही लग रहा है। भाई कह रहे हैं मैं एटम बम भी बना सकता हूँ अगर मुझे मौका मिले। उसमें ये इन्होंने बनाया, क्या बात है। यहाँ लिखा है इन्होंने, देयर इज़ नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। पीछे भी पाकिस्तान आर्मी का लोगो लगाया है। और नाजरीन, अगर आप में भी कोई टैलेंट है और आप चाहते हैं हम बने आपकी आवाज़, हमारा WhatsApp नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और फिलहाल मुझे दें इजाज़त। फी अमान अल्लाह यार, ग्रेट, थैंक यू।